अगर आप मेरी तरह ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है कि कण कण में राम है। इस दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश कौन सा है? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। वहां साल के 30 दिन, एक महीने, क्या अद्भुत रामलीला होती है, देखने वाले देखते रह जाएं। बाली की रामलीला बहुतों ने देखी होगी। इंडोनेशिया की जो ऑफिशियल एयरलाइन है उसका नाम क्या है? गरुड़, गरुड़ा एयरलाइंस, भगवान विष्णु का वाहन। थाईलैंड बगल में है। थाईलैंड में जो राजधानी है उनकी, उसको क्या कहा जाता है? अयोध्या। थाईलैंड की राजधानी को ये जनरल नॉलेज आपको पता है, मैं फिर भी आपको दोहरा के याद दिला रहा हूं। थाईलैंड की राजधानी को अयोध्या कहा जाता है और वहां के राजा को रामा कहा जाता है। रामा द 4th, रामा द 5th, रामा द 6th, आजकल रामा द 10th का रूल चल रहा है वहां। कभी आपने अगर थाई एयरवेज से ट्रैवल किया हो तो आप देखेंगे कि जो उनकी कुर्सियां होती हैं, सीट्स होती हैं बिजनेस क्लास या इकोनॉमी क्लास की, उन पे राम कथा के चित्र बने होते हैं। और मैं बताऊं आपको एक और इस्लामिक देश, मलेशिया, ज्यादा दूर नहीं है। मलेशिया का जो नेवी चीफ है उसको लक्ष्मण कहा जाता है। मेरे भाइयों बहनों, लक्ष्मण कहते हो। लेकिन ट्रेजेडी यह है, विडंबना यह है, त्रासदी यह है कि पूरी दुनिया ने हमारे राम को अपना लिया और हमें बहुत समय लग गया राम को अपनाने में। हमने बहुत टाइम लगा दिया। कई ने 14 वर्ष का वनवास दिया था राम को, हमने 500 साल उन्हें निर्वासित रखा, निष्कासित रखा। लेकिन मैं सोचता हूं, जब मैं आज यहां श्री राम के जयकारे सुन रहा हूं तो मुझे लग रहा है ठीक है, टाइम गुजर गया। वो दिन कुछ और था, ये दिन कुछ और है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। 22 जनवरी गिनती के दिन बचे हैं। 22 जनवरी को हमारे भारतवर्ष में फिर राम राज्य आने वाला है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि 22 जनवरी का सूर्य बलिदानों के आकाश पर जगमगाएगा। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ये 22 जनवरी की तारीख खुद ब खुद चल के हमारे कैलेंडर पर नहीं आई है, हमने बलिदानों के बल पे कमाई है साथियों। पता नहीं कितनी सुहागिनों के मांग उजड़ गए, पता नहीं कितनी बहनों की राखियां भाई की कलाई को तरसती रह गईं, पता नहीं कितने पिताओं ने अपने जवान बेटों की जलती हुई चिताएं देखी हैं, तब जाके हमें यह दिन देखना नसीब हुआ है। आज हम उन कार सेवकों को कैसे भूल सकते हैं जिनकी बदौलत ये तारीख आ रही है, ये सूर्योदय हो रहा है। एक से एक धर्म ध्वजा वाहक, एक से एक महापुरुष जिन्होंने हमारे मन में राम मंदिर बनाने की चेतना जगा दी, हमारे मन में राम मंदिर बनाने का निश्चय जीवित कर दिया। और जब यह दिन आया, यह शुभ दिन आया, तो यह दिन देखने के लिए स्वयं जीवित नहीं बचे। आज मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से कुछ प्रणाम स्वर्ग के पते पर भेजना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कण कण अपना लगा दिया राम मंदिर बनाने में, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। हमारे ये पिता स्वरूप, पितृतुल्य लोग, मैं एक एक नाम लूंगा और अगर अपने इन पितरों के लिए आपके मन में आभार की भावना उठे, कृतज्ञता की भावना उठे, तो मैं चाहता हूं आपकी तालियों का शोर बैकुंठ तक सुनाई दे। श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी, श्री कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, देश के सबसे बड़े सूबे के, सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माना। श्री अशोक सिंघल जी, जिन्होंने बजनी चाहिए तालियां, श्री अशोक सिंघल सरजू के किनारे खड़े होकर उन्होंने राम भक्तों को ललकार दिया था कि आज भले सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन राम लला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। हमारे मराठा शेर बाला साहब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज की,
बाला साहब ठाकरे से पूछा गया टेलीविजन इंटरव्यू में कि हमने सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हाथ नहीं था, पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का गुरूर। हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न परम आदरणीय पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी सर, पंडित जी जीवन भर एक ही चीज गाते रहे, झूम झूम के गाते रहे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग पंडित जी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे अटल जी कहते हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, पर डेट नहीं बताएंगे। सुना है निमंत्रण पत्र उनके घर भी पहुंच चुका है प्राण प्रतिष्ठा का, जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। और वो जो लिफाफा है, उस लिफाफे पे भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। लो बता दी डेट हमने। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे विधि का विधान देखिए, राम की लीला देखिए। वो जो राम मंदिर की डेट पूछ रहे थे, आज आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे। और वहां अयोध्या में क्या हो रहा है? लाखों श्रद्धालुओं की पग धूलि से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। लेकिन इतना आसान नहीं था। आपने अगर राजनीति स्टडी की है उस जमाने की, मैं तो खैर स्कूल में था तो मैं देख रहा था अपनी आंखों से 90 के दौर में, 90s में, उस तुच्छ तुष्टीकरण की राजनीति के दौर में बड़ा मुश्किल था इतना बड़ा एक स्वप्न देखना कि एक दिन हम मंदिर बनाएंगे। बड़ा कठिन था। आज हो गया तो हमें आसान लग रहा है, लेकिन जैसे हुआ है वो अपने आप में एक कथा है। बहुत मुश्किल था। हमारे राम भक्त, जब उनसे बात करो, उनसे उस जमाने के आप इंटरव्यूज देखें, उनसे पूछा जाता था, कई कारसेवकों के इंटरव्यू हैं कि भाई होगा कैसे, ये हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो कहते थे देखो यार, हां राम मंदिर बनना मुश्किल है, लेकिन राम सेतु बनना भी तो मुश्किल था, बन गया। तो राम मंदिर भी बना लेंगे, बन ही जाएगा। अपनी ही कथाओं से, अपने ही अतीत से सीखा था, और आपको भी अपने अतीत से सीखना है।